हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती महासंग्राम के बारे में। दोस्तों, यहां पर 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी खासे उत्साहित हैं और आज सुबह 11 बजे से ही अभ्यर्थियों की सक्रियता खासी दिखाई दे रही है, क्योंकि लाखों ट्वीट्स यहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हर तरफ शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर शोर मचा हुआ है और अभ्यर्थियों की सम्मिलित मांग है कि यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मोर देन 2 लाख वैकेंसी वैकेंट इन यूपी पीआरटी एंड 22,000 वैकेंसी वैकेंट इन 68,500 वैकेंसी। सो प्लीज इशू ए नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल। सीएम ऑफिस यूपी @योगी आदित्यनाथ और मयंक 123457। और यहाँ पर यूथ वांट यूपी पीआरटी। दोस्तों, असल हैशटैग यही है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। हैशटैग है यूथ, फिर वांट लिखना है, फिर एक ये लगाना है, फिर यूपी पीआरटी। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं वी वांट यूपी टेट। तो दोस्तों, दो हैशटैग आप इस्तेमाल करें। पहला है वी वांट यूपी टेट, हैश लगाएं, वी लिखें, अंडरस्कोर लगाएं, वांट फिर अंडरस्कोर फिर यूपी टेट, फिर हैश लगा के यूथ वांट अंडरस्कोर फिर यूपी पीआरटी। फिर इसमें लिखा गया वी रिक्वेस्ट टू योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज सर रिलीज यूपी टेट नोट एग्जाम नोटिस, because if there would be teacher vacancy we will not be eligible for that one, please sir complete it। तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के ट्वीट्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। एक तो ऐसा है कि यूपी टेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाए जल्द से जल्द, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन यूपी टेट को थोड़ा पहले करवा लिया जाए और इसके बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये 24वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है यूथ वांट यूपी पीआरटी। कुल मिलाकर ये थोड़ी देर पहले का है, 54,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के बैनर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 का विज्ञापन जारी करवाने के लिए देशव्यापी ट्विटर अभियान। तो ये सारे मिशन यूपी पीआरटी, यूथ वांट यूपी पीआरटी, नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, इस प्रकार के बहुत सारे बैनर बनाए गए हैं और अभ्यर्थी इन्हीं को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं मोर देन 2 लाख पोस्ट आर वैकेंट, व्हाट आर वेटिंग फॉर योगी आदित्यनाथ जी, रिलीज न्यू टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी, यूथ वांट यूपी पीआरटी और वी वांट यूपी टेट। दोनों को देखिए आप लोग इस्तेमाल करें, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिसके हाथ किस्मत होगी या जिसके हाथ जो लगना होगा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप दोनों लोगों को, चाहे वो डीलेट 2019 के हों चाहे वो किसी भी बैच के हों, भाई दोनों इनको यूज करिए और सही से आप लोग यूज करिए, तभी ट्रेंडिंग में जाएगा। इन लोगों का जो यूपी पीआरटी वाले हैं, इनका हैशटैग है यूथ वांट अंडरस्कोर करके यूपी पीआरटी है और वी वांट के बाद यहाँ पर 2 बार अंडरस्कोर है। तो इसको बिल्कुल से ध्यान रखें, इसको आप एक जगह व्हाट्सएप में लिख लें और कॉपी कर लें, ठीक है, तब जाके पेस्ट करें। इधर उधर आप करोगे तो आपके ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अंडरस्कोर ही अगर आपने गलत जगह पर लगा दिया, वी वांट लिख दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, यूपी टेट या छोटा बड़ा लिख दिया, तो वो उतना ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों इमेजेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट बताई जा रही हैं 2021 में। और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड इफ द गवर्नमेंट हैड filed affidavit in Supreme Court that there are 5112 posts are already vacant in basic education department, then why this commission is formed। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, यूथ वांट यूपी पीआरटी, सही बात भी है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा के रखा है 51,112 पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट हैं, तो आखिरकार क्यों इतना जल्दी नहीं पदों को भरा जा रहा। और कमीशन के द्वारा भर्ती को कभी कभी आ जाता है कि एक नए कमीशन के बारे में
हम सोच रहे हैं उसके माध्यम से हम वैकेंसी को फिल करेंगे। इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं, वी वांट न्यू बेसिक टीचर रिक्रूटमेंट इन उत्तर प्रदेश, सो मेनी सीट्स वैकेंट इन उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल, सो प्लीज गिव द न्यू बेसिक टीचर वैकेंसी ऑन 97,000 सीट। यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख से अधिक पद खाली हैं। इस प्रकार के बहुत सारे इमेजेस यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लिखा जा रहा, पिछले 2 वर्ष से यूपी टेट नहीं हुआ, बीएड और डीएलएड के 18-19 बैच के 8 लाख प्रशिक्षु इंतजार कर रहे हैं यूपी टेट जारी हो। यहाँ दोस्तों यूपी टेट के लिए भी लगातार ट्वीट्स यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन असल बात देखी जाए तो यहाँ पर जो आजीवन टीटी मान्य करने की बात की गई है, तो इससे 10 से 15 लाख टीटी बीएड जो भी प्रशिक्षु हैं, डीएलएड, वो यहाँ पर तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर यूपी टेट का इंतज़ार किया जाएगा तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगर जारी भी हो पाता है तो ये शिक्षक भर्ती योगी सरकार में पूरी नहीं होने वाली है। तो इस वजह से जरूरी है कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए और इसके आधार पर सुपर टेट का एग्ज़ाम करवाया जाए। तो दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कमेटी गठित हालांकि की जा चुकी है, लेकिन बहुत सारी कमेटी गठित की गई हैं। उन्होंने रिपोर्ट देने में सालों साल लगाए हैं। शिक्षा मित्र की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग गठित हुई थी। इतने साल बीत गए हैं, लेकिन उसने अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए 40,000 पदों का अधियाचन आया, लेकिन 12,000 पदों पर भर्तियाँ हुई। तो कमेटियाँ तो बहुत भाई बनती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इनको पूरी तरीके से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को 5,000 का लेकर सिगुफा छोड़ा गया। लेकिन एट लास्ट जो वैकेंसी देखने के लिए मिली, सिर्फ 1800 ही पद यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, 1894 पोस्ट। तो इस वजह से भी बहुत सारे छात्र नाराज भी हैं कि कमेटी गठित करने का क्या कुछ मतलब है। यहाँ पर रिक्त पदों को एक आदेश के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय एक आदेश जारी करते समस्त बीएसए साहिबान को, और बीएसए साहिबान यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा देना स्टार्ट कर देते, और इसका मांगना बहुत जल्द आवश्यक है। चूंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि 69,000 की तीसरी चयन सूची के लिए रिक्त पदों का आंकड़ा महीनों महीने तक चलता रहा था और रिक्त पद ही क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी स्थितियाँ नई शिक्षक भर्ती के लिए ना हो, तो इस वजह से अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ विज्ञापन जारी करने के लिए एक सम्मिलित मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी जुट जाइए, नई शिक्षक भर्ती के लिए इन्हीं दोनों हैशटैग का इस्तेमाल करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक अभ्यर्थी का नैतिक दायित्व तो बनता ही है कि कम से कम 200-300 ट्वीट एक दिन में वो अवश्य करे। 100-200-300 ट्वीट आप खुद करें और कम से कम 100-200 ट्वीट्स आप रिट्वीट करें। तो ट्वीट रिट्वीट करोगे, अगर 500 भी आपने एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिए तो समझ लीजिए आप लोग अपनी संख्या 10 लाख बताते हो। तो मुझे तो लगता है कि ये सब जो है आप भी सिगुफा छोड़ते हो कि 10 लाख यहाँ पर टीटी प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी को आप दिखाइए, कम से कम 10 लाख लोग, ऐसा कोई नहीं अपवाद होगा जो कि यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल ना रखता होगा या ट्विटर चलाना ना जानता होगा। ये कोई हल चलाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल में ही एक ऐप इंस्टॉल करना है और ट्विटर अकाउंट बना लेना है हैशटैग का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। समझ लीजिए अगर 10 लाख की संख्या है और सब ने अगर 2-2 ट्वीट भी कर लिए तो 20 लाख ट्वीट हो जाएंगे। लेकिन दो की यहाँ क्या बात होती है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो 100-100 200-200 ट्वीट एक घंटे में कर डाले हैं। मतलब एक घंटे में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सभी का नैतिक दायित्व है, सभी लोग आगे आएँ, दोनों हैशटैग का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करें। और आज का हम टारगेट रखते हैं कि 1 मिलियन ट्वीट आज हो जाने चाहिए। शाम तक अगर 1 मिलियन ट्वीट हो गए तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी सफलता आपको जल्द मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी लोग धड़ाधड़ ट्वीट करना स्टार्ट करिए, मोबाइल उठाइए, ट्वीट करना जारी रखिए और देर शाम तक ट्वीट करते रहिएगा। 6 बजे तक कम से कम ट्वीट करिए। और ट्वीट्स की जो संख्या है अभी बहुत कम है,
हमारे आंकड़े के मुताबिक जो 1 मिलियन ट्वीट का आंकड़ा है, तो उसमें तो अभी 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा है। तो सक्रियता दिखाइए। अगर आप सड़क पर नहीं तो कम से कम ट्विटर हैंडल पर तो आप ये चीज़ें कर ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।